हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी सेलो वर्ल्ड की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे हम लोग कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तब भी आपको कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम लोग बात बोले सेलो की तो ये ऐसी इंडियन ब्रांड है कि हर इंडियन आज तक अपनी लाइफ पे कुछ ना कुछ इनका प्रोडक्ट यूज किए ही होंगे। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बोतल, थर्मस, ये सारे प्रोडक्ट आप अगर नहीं भी यूज किए होंगे तो ये बात की गारंटी है कि आप ये कंपनी की पेन तो यूज किए ही होंगे। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी की पीपीटी में। हम लोग नीचे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट द पॉपुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट इन इंडिया, अगर यहाँ पर आए हम लोग तो 15,500 प्लस कंपनी के पास स्टॉक कीपिंग यूनिट है और 3,300 से प्लस कंपनी के पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के पास 1,26,000 से प्लस नंबर ऑफ रिटेलर है। डैट मीन्स कंपनी के आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांग बोल सकते हैं हम लोग कि पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रखती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी के पास तो कंपनी के पास 13 ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कंपनी ये 9 मंथ ऑफ FY24 में कंपनी ने इन हाउस रेवेन्यू किया 78.6% की। डैट मीन्स कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ पर कुछ देखें, यहाँ कंपनी बता रही है कि डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कंपनी के पास अवेलेबल और कंपनी के पास 6 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस है और जो इनके प्रोमोटर है वो आप देखोगे 80 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कंबाइंड एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करती है और कंपनी बैकएंड अगर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर में बोले तो कंपनी के पास ICICI वेंचर और टाटा कैपिटल इनके हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टर है। अब ये दोनों कंपनी के बारे में जानते ही कि कितनी पॉपुलर कंपनी है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखें कंपनी की जर्नी तो कंपनी लॉन्च की थी ग्लासवेयर एंड ओपलवेयर। ग्लासवेयर ये हम लोग बोल सकते हैं जो ग्लास हम लोग बनाती है जैसे पानी वाले पीने वाले ग्लास, जो कि कंपनी बिजनेस अंडर ऑफ द सेलो। और कंपनी ने क्लीनो करके भी एक न्यू सब्सिडरी ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं सब ब्रांड बनाई है जो कि बेचती क्लीनिंग प्रोडक्ट, जैसे हमारे बोल सकते हैं वाइपर, मॉब। अगर हम लोग यहाँ पर आए तो कंपनी का आप देखोगे कंपनी एक और न्यू ब्रांच को लॉन्च की है जो कि 2019 में ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रांच या स्टेशनरी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च की है जो कि नाम है यूनोमैक्स है। और कंपनी 2023 में लिस्ट हुई थी। डैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। अगर हम लोग नीचे और भी डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी की प्रोडक्ट बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च की हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी आप देखोगे कि ये पैन बना रही है, आप देखते हो लंच बॉक्स भी कंपनी के पास बना रही है, किड टिफिन और बॉटल बना रही है कंपनी, किचन अप्लायंस में कंपनी मिक्सर बना रही है और हम लोग बोल सकते हैं ब्रेड टोस्टर बना रही है। क्लीनो में आप देख सकते हो कंपनी मॉब है, बोतल बना रही है कंपनी, स्टोरेज बना रही है। अगर हम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखें तो कंपनी यहाँ बना रही है मार्कर बना रही है, गिफ्ट पेन बना रही है, रूलर पेन बना रही है, फाउंटेन पेन बना रही है। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर हाइलाइटर भी बना रही है। अगर हम लोग यहाँ फर्नीचर में देखो तो आप देखोगे कंपनी चेयर्स बना रही है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चेयर बना रही है, स्टूल बना रही है, स्टोरेज कलेक्शन बना रही है, डस्टबिन बना रही है और कंपनी कूलर भी बना रही है। डेट में आप सोचो कंपनी के पास कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। और ऐसा नहीं, कंपनी और भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रही है। मैं आपको नीचे में दिखाऊंगा कि न्यू इनिशिएटिव प्रोडक्ट कैसे कंपनी लॉन्च कर रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें जो न्यू प्रोडक्ट है कंपनी ने लॉन्च किया है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में तो कंपनी बताई है जो यूनोमैक्स के अगर हम लोग देखें CAGR ऑफ ग्रोथ FY21 में कंपनी के पास 111 करोड़ की थी ग्रोथ और जो कि बढ़ के 2023 में कंपनी ने 285 की कर ली। डैट मीन्स 60% ऑफ CAGR से कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ग्लासवेयर एंड ओपल बिजनेस में कंपनी ने 2017 में लॉन्च की थी और जो कि अगर यहाँ पर देखें 148 करोड़ 2021 में कंपनी ने बिजनेस किया था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें FY23 में तो कंपनी ने 276 करोड़ का बिजनेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी 36% की CAGR से ग्रो की है। डेट में आप सोच सकते हो जो न्यू सेगमेंट में भी कंपनी कितनी अच्छी ग्रो दिखा रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर चले तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की जो बताया था पैन इंडिया जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो कंपनी के पास पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंज्यूमर हाउसवेयर के लिए अगर देखें तो 717 डिस्ट्रीब्यूटर
कर रहा है कंपनी के पास रिटेलर 58,776 है। अगर हम लोग यहाँ पर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखें तो कंपनी के पास 29 सुपर स्टॉक लिस्ट है और कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें 1509 कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और रिटेलर में देखें तो कंपनी के पास 60,826 हम लोग बोल सकते हैं रिटेलर के पास रिटेलर अवेलेबल है। तो डैट मीन्स आप ये समझो कि कंपनी कितनी अच्छी आपने बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना के रखी है, ओमनी चैनल बना के रखी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के बारे में तो आप ये देख सकते हैं जो कंपनी की हम लोग बात किए थे 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 तो दमन में ही है और एक आपके चेन्नई, कलकत्ता, हरिद्वार ये सब जगह में ऑपरेट करती है। हम लोग नीचे भी बताऊंगा आपको कंपनी एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है राजस्थान में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में देखे थे कि कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी करेगी तो क्या बेनिफिट्स होता है, चलिए हम लोग वो भी देखते हैं। स्केल अप द प्रोडक्शन क्विक टू मीट द इंक्रीज डिमांड, मतलब स्केल कर सकती है कंपनी प्रोडक्शन क्योंकि इनकी इन हाउस की मैन्युफैक्चरिंग है। और जो डिमांड अगर मान लीजिए कोई भी न्यू प्रोडक्ट का या कोई भी प्रोडक्ट का जैसे चेयर का अगर कोई न्यू डिमांड ज़्यादा आने लगी कुछ सीजन में, तो कंपनी यहाँ पर बोल सकती है कि हम लोग स्केल अप कर सकते हैं और वो रिक्वायरमेंट को हम लोग मीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस टाइम टू टेक द लॉन्च थ्रू द न्यू प्रोडक्ट, मतलब कंपनी के जब इन हाउस जब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो कंपनी अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर सकती है। मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंपनी के जब इन हाउस प्रोडक्ट है तो कंपनी अपने क्वालिटी को भी बढ़िया रखेगी। मेंटेन बेटर कंट्रोल सप्लाई चेन, ये सब चीज़ जो कंपनी अगर इन हाउस कोई भी कंपनी अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए सारी कंपनी चाहती है कि धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को इन हाउस करे और थोड़ा मोड़ा कंपनी चाहती है कि आउटसोर्स करके कंपनी काम चलाए। तो ये सबसे जो की फैक्टर बोल सकते हैं कि कंपनी का आप देखे थे हम लोग ऊपर में 78% लगभग कंपनी की रेवेन्यू हुई आई थी 9 मंथ में कंपनी की। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है अगर हम लोग पूरी 1 ईयर के लिए तो नंबर और भी बढ़ सकती है। तो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है तो अच्छी रहती है कंपनी, हम लोग बोल सकते हैं इसको। अगर नीचे आए यहाँ पर हम लोग कंपनी के बारे और भी डिटेल में देखें तो अब यहाँ पर देखोगे कंपनी की ड्राइव जो बोल रहे फ्यूचर ड्राइव क्या करने वाली है। अगर हमने यहाँ पर देखें कंटिन्यू इनोवेशन टू ग्रो द वॉलेट शेयर एंड एक्सपेंड द कंज्यूमर बेस, जो मैंने बताया था आपको कंपनी कि हमेशा कुछ न्यू प्रोडक्ट ला रही है। मैं नीचे में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक्सपेंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी और भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करेगी अपने ग्रोथ के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें स्केल अप द ब्रांडिंग प्रमोशन एंड डिजिटल एक्टिविटी, दैट मीन्स कंपनी अपनी ब्रांड प्रमोशन में करती है। मैं आपको बताऊं तो कंपनी अपने ब्रांड एम्बेसडर को रखी है अमिताभ बच्चन को। आप सोच सकते हैं अमिताभ बच्चन कितने बड़े चेहरे हैं भारत के। तो आप ये सोचो कि कंपनी को तो आप ये देख ही रहे होगे, कंपनी और भी डिजिटल प्रमोशन करती है। और यहाँ पर देखोगे कंपनी बता रही है ग्रो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट मीन्स कंपनी अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट लगा रही है और भी एक्सपेंड कर रही है कंपनी। अगर हम लोग यहाँ नीचे पर देखोगे जो मैंने आपको बोला था कंटिन्यू इनोवेशन, तो ये सब चीज़ आप देखोगे न्यू प्रोडक्ट। अगर मैं तो पहली बार देखा हूँ तो अब ये सब प्रोडक्ट भी देखोगे कि कंपनी के ये सब प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं जहाँ पर कंपनी को अच्छी मार्जिन होने वाली है। और आप यहाँ पर देखोगे कंपनी केटल ये सब भी लाई है न्यू प्रोडक्ट में, जो कि हम लोग बोल सकते हैं पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही समझो कंपनी न्यू प्रोडक्ट लाते जा रही है, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रही है, कंपनी अपने आप को स्केल कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबल कर रही है राजस्थान में, डैट मीन्स कंपनी न्यू प्रोडक्ट ला रही है, कंपनी अपनी प्रमोशन भी कर रही है और कंपनी न्यू ब्रांच भी खोल रही है। अगर हमने ये वाली ब्रांच को देखें तो कंपनी बता रही है 20,000 इंस्टॉल एनुअल कैपेसिटी कंपनी के पास रहेगी और कंपनी यहाँ पर कैपेस लगाई है 250 करोड़ रुपया का। तो आप सोचो ये कंपनी यहाँ पर ये भी बता रही है मार्च में कि कंपनी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अभी तक मतलब ओपन हो सकती है। तो अभी तक ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आया नहीं है, हो सकता है ये रिसेंट कॉल में कंपनी ये क्लियर करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब बन गई है। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक न्यू स्टॉक लाऊं, स्मॉल कैप स्टॉक लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले ये कंपनी के बारे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी डिटेल एनालिसिस वीडियो स्मॉल कैप की आप तक जरूर पहुंचे। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस समझते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है।
अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी अराउंड 20,000 करोड़ की है। स्टॉक पे ही कंपनी की देखोगे 74.3 है। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कंपनी अभी थोड़ी वैल्यूएशन बाय महंगी नज़र आ रही है। आरओसी देखोगे कंपनी की 848.1 है, आरओई कंपनी की 125 है। बहुत अच्छी नंबर है कंपनी का। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी की मीडियन पी देखें तो कंपनी की मीडियन पी 59.5 है और करंटली कंपनी चल रही है अपने 74 के अराउंड। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कंपनी अभी थोड़ी वैल्यूएशन बाय महंगी नज़र आ रही है। अगर हम नीचे देखें यहाँ पर प्रोज में कंपनी, तो कंपनी ने अपने रिड्यूस किया डेप्थ को और कंपनी पेइंग हेल्दी डिविडेंड और पे आउट ऑफ 20.8% की। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पर बैठी हुई है। और आप अगर नीचे यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में भी है। डैट मीन्स कंपनी लगातार अच्छे करते जा रही है। और मैं एक चीज़ जो गौर करता हूँ बहुत ज़्यादा हर कंपनी में, आप मेरी वीडियो में देखोगे कि आप देखोगे कंपनी ने अपनी ओपीएम को इंक्रीज़ किया। डैट मीन्स ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी की ओपीएम मार्जिन भी आप देखोगे 25% की मैनेज करके चल रही है। डैट मीन्स ये बहुत अच्छी की फैक्टर है। मैं ओपीएम को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ कोई भी कंपनी के लिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी प्रीमियम सेगमेंट की, जैसे मैंने देखा था वो बोतल जो हम लोग बोल सकते हैं वाटर जार जो हम लोग देखे थे, तो वो सब प्रीमियम सेगमेंट में भी कंपनी एंटर कर रही है। और कंपनी न्यू प्रोडक्ट बहुत लॉन्च किया है। अगर हम लोग एक साल में दिखाऊं मैं आपको तो कंपनी में मैं बताऊं आपको तो कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट बहुत लॉन्च किए और कंपनी न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाली आने वाले टाइम पे। अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें कंपनी को तो ईयरली वाइज में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है और कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल देखें कंपनी को तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 32% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 30% की है। स्टॉक प्राइस अवेलेबल नहीं है कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की लास्ट ईयर की तो 125 है। दैट मीन्स ये नंबर तो बहुत इंप्रेसिव नंबर है। बस मुझे थोड़ा स्टॉक के जो पी है थोड़ा महंगी मुझे नज़र आ रही है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर तो कंपनी माइनस थी रिजर्व में 107 करोड़ की, जो कि अभी आप देखोगे 2022 में 88 करोड़ से अभी 2 साल में आप ये सोचो कंपनी माइनस के रिजर्व से कंपनी ने अपने पॉजिटिव कर लिया और सो भी 880 करोड़ का अपना रिजर्व इंक्रीज किया। डैट मीन्स कंपनी के पास बहुत पैसा पहले से रखा हुआ है। आने वाले टाइम पे कंपनी एक न्यू फैक्ट्री भी डाल रही है, मे भी और भी कोई कंपनी डाले या कोई कंपनी के साथ टाई अप करे, तो कंपनी के पास रिजर्व रहने से बहुत सारी बेनिफिट होती है कंपनी के पास। अगर हम लोग बोरिंग देखें कंपनी ने थोड़ी सी कम की है। अगर ये बोरिंग हम लोग कंपनी की टोटल मार्केट कैप के साथ कंपेयर करें तो लगभग मैं बोल सकता हूँ बहुत कम ही मतलब बोरिंग कंपनी के पास है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कंपनी के, तो आप देखोगे एफआईएस ने अपने स्टेक को सेम रखा है और आप देखोगे जो डीआईएस है प्रोमोटर ने अपने स्टेक को सेम रखा है और एफआईएस ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और डीआईएस ने थोड़ा सा अपने स्टेक को ट्रिम किया है और पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक को ट्रिम किया। डैट मीन्स मुझे लगता है कि ये सेबी रजिस्टर्ड जो कंपनी है इसमें तो 75% की प्रोमोटर को रखनी है। मे भी आने वाले टाइम पे कंपनी अपने प्रोमोटर हो सकते हैं ट्रिम करेंगे अपने स्टेक को, लेकिन आप देखो ऐसा कोई इशू तो नज़र नहीं आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है, तो कंपनी आप देखोगे न्यू लिस्टेड कंपनी हुई थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को तो कंपनी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दी है, इसीलिए मैं ये कंपनी को आपके सामने लाया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये कंपनी के पास अच्छी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है अगर इसको बेस्ट बाइंग जोन हम लोग देखें कंपनी को तो यहाँ तो अगर बेस्ट बाइंग जोन अभी रिसेंटली वाली देखें तो रिसेंटली टॉप हम लोग बेस्ट बाइंग जोन देखेंगे कंपनी को, जो कि अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 880 के लेवल में आ रही है। अगर कंपनी 760 पे मिलती है तो ये तो बेस्ट बाइंग जोन होगी और कंपनी बल्क बाइंग जोन होगी ये लेवल पे। तो यही मुझे लगता है कि कंपनी को आप रेडार में रखिए। अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा लेने, क्योंकि कंपनी बहुत ऊपर में चल रही है। लेकिन आप थोड़ी कंपनी नीचे आती है ये लेवल पे तो आप स्मॉल क्वांटिटी पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी ग्रो दिखा रही है और कंपनी आप देखोगे न्यू मैन्युफैक्चरिंग भी ला रही है और आने वाला टाइम पे कंपनी डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट लाते रहेगी। तो ये आप अगर ये कंपनी पर आपको इन्वेस्ट करनी है तो आप मुझे बोलूँगा कि आपको लंबे अवधि के लिए कम से कम 3 से 5 साल के लिए ही आप विजन बना के ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें और अपने एंड से आप जरूर ये कंपनी की रिसर्च करें। मेरी बात पे आप विश्वास ना करके आप अपने एंड से ज़रूर रिसर्च करें, अपने एंड से ज़रूर समझे कंपनी को, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। या तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप कनेक्ट करके ही ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।